नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम संज्ञा जो प्रकरण है उसके समझने का प्रयास करेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा संज्ञा, वैसे इसको संज्ञा बोलते हैं, वास्तव में इसका सही रूप से संज्ञा है, आप पता ही है आपको। फिर भी देखो, अब संज्ञा किसे कहते हैं अगर हम बात करें। वैसे संज्ञा का अर्थ क्या होता है? संज्ञा का अर्थ होता है नाम। क्या होता है? नाम। क्या होगा? संज्ञा का अर्थ नाम होगा। मैं इस तरफ लिख देता हूँ, देखिएगा। संज्ञा का जो अर्थ आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे नाम होगा। क्या होगा? नाम। समझ आई बात? फिर हमें इसमें देखें कि संज्ञा के समझने के लिए हमें कुछ उदाहरणों को देखते हैं। देखो, यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान देना है। देखो, राम अयोध्या के राजा थे, तो यहाँ राम जो शब्द है उसके नीचे रेखा की गई, अयोध्या के नीचे रेखा की गई, राजा के नीचे रेखा है। तो ये तीनों ही शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। चलिए दूसरा देखिए, मोहन विद्यालय में पढ़ता है। मोहन विद्यालय में पढ़ता है, तो यहाँ मोहन विद्यालय, ये दोनों ही जो शब्द हैं ये क्या है? संज्ञा शब्द है। बात समझ आई? मैं पहले उदाहरण में क्या देखा था? राम अयोध्या के राजा थे, तो यहाँ पे राम, अयोध्या और राजा, ये तीनों शब्द संज्ञा शब्द अंडरलाइन किया गया है इसके आधार। इसी प्रकार देखो, मोहन विद्यालय, ये दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। क्या ये बात आपको समझ आई होगी? ठीक है। अगर आ गई तो अच्छी बात, नहीं तो देखो तीसरा उदाहरण और अच्छी तरह देखो, ध्यान से देखना। हिमालय एक ऊंचा पर्वत है। हिमालय एक ऊंचा पर्वत है, तो यहाँ देखो रेखांक किसकी की गई? एक तो हिमालय की गई, एक है पर्वत की गई। तो दोनों ही एक जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है। एक देखिए चौथा उदाहरण एक और लेते हैं हम, 4 नंबर का। मीरा को नदी में गंदगी देखकर क्रोध आ गया। क्या आ गया? मीरा को क्रोध आ गया। तो यहाँ पे देखो, मीरा, नदी, ये दोनों जो शब्द है ये क्या है? संज्ञा शब्द है। बात समझ में आई आपको? क्या है ये? संज्ञा शब्द है। देखो, इन रेखांकित शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि का बोध होता है, ज्ञान होता है, संज्ञान होता है, पता चलता है आपको। तो ये ऐसे शब्द क्या है? संज्ञा शब्द। ये तो हमने समझा कि संज्ञा शब्द कैसे आएंगे, किस प्रकार के होंगे, ये तो हो गई बात। अब देखिए यहाँ इसकी परिभाषा क्या होगी। वैसे हम देखो इसमें परिभाषा लिखी है, देखो सही से क्या परिभाषा होगी। थोड़ा इधर से घुमाओ, अब देखो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। क्या लिखा है? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, गुण, व्यापार इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन विद्यार्थियों थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे क्या है कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, गुण, व्यापार इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन हमें नाम को नहीं, उन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो इसकी सही परिभाषा कुछ समायोजन के पश्चात कुछ इस प्रकार होगी। देखो यहाँ पे ये जो इत्यादि के नाम के शब्दों को, यहाँ पे हम एक शब्द ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इसके बाद में के शब्दों को लिख देते, के शब्दों को संज्ञा कहते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा जो व्याकरण का खेल है वो शब्दों पे, वाक्यों पे, वर्ण पर है। तो हम मौखिक तो कर नहीं रहे, हम इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो शुद्ध रूप ये होगा, ये क्या होगा? के शब्दों को। बात समझ आई? चलो इसे हटा देते हैं। तो अब जो परिभाषा होगी उसमें क्या करोगे? के शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये नहीं किसी व्यक्ति, अगर हम संज्ञा की बात करें तो एक व्यक्ति, तो उस व्यक्ति में संज्ञा है। स्थान होगा, हो सकता है, उसमें भी संज्ञा है। वस्तु संज्ञा हो सकती है, भाव संज्ञा हो सकती है, गुण हो सकता है, कोई व्यापार, या यूँ कहें कि पूरे संसार में जितने भी हम कुछ देख पा रहे हैं वो सभी संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द। चलो अब संज्ञा के कुछ उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः, इसमें लिखा है संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3, या यूँ कहें कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है। बात आई समझ में? अब देखो इसके अगला लेते हैं हम,
अब जो संज्ञा का जो 1 नंबर भेद है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो गई उसको देखो, जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। वह क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, ये बात समझ आई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब जैसे कि देखो, राम, कृष्ण, मथुरा, जयपुर, हिमालय, गंगा, रामायण इत्यादि, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन देखो यहाँ पे राम लिखा है, तो राम तो कई प्रकार व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, लेकिन एक राम नाम के व्यक्ति और दूसरे राम नाम के व्यक्ति में विभिन्नता होगी कि नहीं होगी? कितना भी मान लो समानता हो, लेकिन उनमें कुछ न कुछ बिंदुओं पर, उनके शारीरिक बनावट पर, उनकी बोलचाल, उनके रहन सहन पर जरूर परिवर्तन रहेगा। तो एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्तिगत विशेषता ही होगी ना, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में उन्हीं को रखा जाएगा जो केवल एकमात्र व्यक्ति विशेषता रखता हो। जैसे राम, कृष्ण की अलग विशेषता थी, मथुरा जो शहर है उसकी अलग है, जयपुर शहर की अलग है। इसी प्रकार पर्वत कई सारे, लेकिन हिमालय की विशेषता कुछ अलग है, गंगा की कुछ अलग है, रामायण इत्यादि इनकी विशेषताएं अलग अलग है। ठीक है, तो हम इनके उदाहरण कल समझेंगे। आज इतना ही समझा। ठीक है, धन्यवाद।